इस वक्त हमारे सामने है नाखुदा मस्जिद के पेश इमाम हज़रत मौलाना शफ़ीक कासमी साहब। मौलाना साहब, जो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से जो खबरें आ रही है, जो हालात है कि वहाँ जो माइनॉरिटीज़ या फिर हिंदू अक़लियत पर जो हमले हो रहे हैं, उनकी जान को खतरा है। और भारत में भी ख़ास तौर पर पश्चिम बंगाल में भी कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमाम सियासी लोगों ने अपना-अपना रुख इस पर साफ किया है। आपका क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम? देखिए, इस वक़्त जो बांग्लादेश के ताल्लुक से जो ख़बरें आ रही है कि वहाँ माइनॉरिटी के साथ कुछ ज़्यादती हो रही है, हम यकीनन इस ख़बर को या इस ख़बर में सच्चाई है, तो हम ऐसे कामों को सख्त लफ्ज़ों में इसकी मज़म्मत करते हैं और बांग्लादेश सरकार से ये अपील करते हैं कि वहाँ माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देना, माइनॉरिटी की हिफ़ाज़त करना सरकार की ज़िम्मेदारी है। यूनुस गवर्नमेंट माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन दे, उसकी हिफाज़त करे, उसके जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाज़त करना उसकी ज़िम्मेदारी है और ये इस तरह के वाक़यात ना हो, इसके लिए ऐसा कानून बनाया जाए और इस तरीके से वहाँ के लोगों को रोका जाए। इसी के साथ बांग्लादेश के हम मुसलमानों से भी ये अपील करते हैं कि हमारे जो बांग्लादेश में हिंदू भाई हैं, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो, किसी आपकी ज़ात से कोई परेशानी नहीं हो। आप एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से दुनिया में जाने जाते हैं। एक नबी की उम्मत है जिसका कैरेक्टर ये है कि अपने पड़ोसी को और आस-पास में जितने लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा सलूक करना ये इस्लामी तरीक़ा है, इस्लामी सिस्टम है। इसी के साथ भारत में भी हम यही चाहेंगे कि भारत में भी जो माइनॉरिटी है, उसको भी प्रोटेक्शन देना, उसकी भी हिफ़ाज़त करना भारत सरकार की ज़िम्मेदारी है। जबकि संभल में, बहराइच में और मध्य प्रदेश में जो कल की खबरें आ रही है, बहुत ही दर्दनाक तरीके से 2-3 बच्चों को मार दिया गया है, मुस्लिम बच्चों को। मुसलमान होने के जुर्म में सिर्फ़, कि वो मुसलमान है इसलिए मार दिया गया। ये भी अफ़सोसनाक है, हम इसकी भी सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि ऐसे मुजरिमों को, ऐसे आतंकियों को गिरफ्तार किया जाए, कानूनी तौर पर उसको सज़ा दी जाए और माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन दिया जाए। यूपी में संभल में जिस तरीके से सरकार की निगरानी में ज़ुल्म ज़्यादती का बाज़ार गर्म है और जिस तरीके से सरकार अपनी निगरानी में मुसलमानों के जान-माल को तबाह व बर्बाद कर रही है और 400 से ज़्यादा घरों को बुलडोज़र चला दिया गया है। ये बहुत ही गंदी हरकत है, मैं इसकी भी सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करता हूँ और यूपी सरकार से भी मुतालबा करता हूँ कि वो अ, फ़ौरन इसको बंद करे, ज़ुल्म ज़्यादती को बंद करे और नहीं होता है, अगर योगी सरकार उस पर रोक नहीं लगा पाती है, नहीं बंद कर पाती है, तो सेंट्रल हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करे और योगी सरकार को बरतरफ करके माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन दे और जितने भी वहाँ मेजॉरिटी में हमारे हिंदू भाई हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि जिस तरह आज आप बांग्लादेश के मामले पर बेचैन हैं, अपने देश के मामले पर भी बेचैन होइए और हम सब भारत के लोग एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। हमारे साथ सरकारी निगरानी में किसी तरह भेदभाव हो, ज़ुल्म ज़्यादती हो, ये गलत है। हम इसकी भी निंदा करते हैं। मौलाना साहब, बांग्लादेश में एक हिंदू धर्मगुरु स्वामी चिन्मयानंद को अरेस्ट किया गया। भारत में भी जो मुस्लिम धर्मगुरु है, उनको भी अरेस्ट किया गया। क्या लगता है दोनों में क्या मुमासलत आप अपार है? देखिए, जहाँ भी हो रहा है, चाहे बांग्लादेश में हो या भारत में हो, दोनों गलत है और दोनों जगह बंद होनी चाहिए। भारत में मुसलमानों को भी इसी तरह से चुन-चुन करके जो आलिम उलमा है उसको बंद कर रहे हैं, उस पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है नाजायज़ तरीके से। मुसलमानों पर भी कसा जा रहा है। जो लोग काम करने वाले लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि आप इस तरह की ज़ुल्म ज़्यादती करने वालों पर रोक लगाएँ, उनके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और भारत के भी लोगों से हम कहते हैं कि वहाँ जिस तरीके से खबरें आ रही है, उसमें अगर सच्चाई है, तो फ़ौरन जो लोग ज़ुल्म कर रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए और माइनॉरिटी को वहाँ पर जो है प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और जो चिन्मयानंद जी को गिरफ्तार किया गया है, अगर वो बेकसूर हैं, तो उनको यकीनन रिहाई मिलनी चाहिए। मगरबी
बंगाल का बांग्लादेश से बहुत एक गहरा नाता है। कलकत्ता और ढाका का भी उतना ही गहरा रिश्ता है। वहाँ से यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ से वहाँ भी लोग आते हैं। कलकत्ता शहर में भी बेवक़्त हज़ारों बांग्लादेशी रहते हैं। अभी जो सूरत-हाल है, उनकी भी जान को खतरा है, उनको भी सिक्योरिटी का मसला लाहक हो गया है। ऐसे में आप लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल सब तो पहले एक ही था और बांग्लादेश तो हम भारत के लोगों ने बांग्लादेश को बनाया है। लिहाज़ा बांग्लादेश में किसी भी तरह का कोई मामला होता है, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अगर कशीदा होते हैं, तो ये हमारे लिए दुःख की बात है, नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी बांग्लादेश में अगर हमारे हिंदू भाई के साथ कोई गलत काम होता है, तो हम उसको भी गलत कह रहे हैं और वो बंद होनी चाहिए। भारत में अगर हो रहा है, यहाँ भी बंद होनी चाहिए। सबको आज़ादी के साथ रहने का हक है, चाहे वो माइनॉरिटी में हो या मेजॉरिटी में हो। किसी के जान, माल, इज़्ज़त, आबरू को नुकसान पहुँचाना, ये कानूनन देश के कानून के हिसाब से भी, शरीयत के कानून के हिसाब से भी, इंटरनेशनल कानून से भी जुर्म है। लिहाज़ा ऐसा जुर्म से हर एक को परहेज़ करना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुस्तान का राष्ट्रीय झंडा का भी बेहरमती हुआ है। इसकी ये गलत बात है। हमारे देश के झंडे का अगर बेहुरमती होता है, तो हम इसकी भी निंदा करते हैं और इससे हमारे दोनों देश में जो है ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो रही है। हम दोनों मुल्क के लोगों से ये अपील करते हैं कि आप अपने-अपने मुल्क में अपने-अपने लोगों को समझाएँ और दोनों मुल्क के ताल्लुकात अच्छे हों, इसकी हम ख़्वाहिश ज़ाहिर करते हैं और हर जगह अमन कायम रहे, इसके लिए भी हम अल्लाह से दुआ करते हैं।